हेलो गाइस, दिस इज़ विपिन और आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे अपने चैनल इन्फ्रेस क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं लैप लेंथ के बारे में कि हम कितना लैप प्रोवाइड करते हैं, लैप लेंथ लेते कितना है हम, चाहे वो बीम हो या फिर कॉलम हो, उसमें कितनी लैप हम प्रोवाइड करेंगे। तो पहले साइड पे एक बार देख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं, तो उसमें लैप हमने किस तरह से प्रोवाइड किया, स्टैगर्ड बार हमारा कितना आ रहा है। तो मैं आपको अगर क्लियर व्यू दिखाऊँ एक कॉलम का किसी का जहाँ पे लैप अच्छे से हो रखा हो, तो जैसे कि अगर आप ये वाला कॉलम देखें तो इसमें आप लैप देख पा रहे होंगे, ऊपर से एक बार आ रहा है जो हमारा स्टैगर्ड बार हो रहा है और नीचे लैप हो रहा है पूरा। यहाँ पे 2-3 लैप्स दे रखे हैं इस सेम पोजीशन पे, लेकिन जैसा फिनोमेना होता है कि एक ही सेक्शन 50% ज़्यादा अपन लैप नहीं देते हैं। जैसा कि अभी आपने साइड पे देखा, तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो बार था वो किस तरीके से ओवरलैप हुआ था, तो वो कुछ इस तरीके से हो रहा था। हमारा जो टॉप बार था वो हमारा था स्ट्रेट आ रहा था, एंड जो उसके नीचे जो स्टैगर्ड बार था वो कुछ इस तरीके से था। तो ये जो तरीका होता है ये सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बराबर कवर मेंटेन किया जाता है कि अगर हम इधर से भी अगर मेज़र करेंगे कवर, अगर मैं कंक्रीट सरफेस मांग लेता हूँ तो और ऊपर से भी अगर मैं मेज़र करूँगा तो ये क्या आता है, हमारा बराबर कवर मेंटेन यहाँ पे होता है। लेकिन इसके अलावा एक और जो कुछ गलतियाँ साइड पे देखने को मिलती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे करते क्या है, ऊपर से अगर हमारा इस तरीके से बार है, ठीक है, एंड नीचे से किस तरीके से कर देते हैं, वो इस तरीके से हमारा बार कर देते हैं। एंड जो कंक्रीट सरफेस होती है, जैसे कि अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कंक्रीट की सरफेस हमारी इससे है, ठीक है, जो कवर है इतना है, ठीक है, तो इसमें गलती क्या हो रही है, यहाँ पे तो कवर मेंटेन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। मान लो उन्होंने कवर मेंटेन कर दिया, यहाँ पे कवर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कवर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे कवर तो मेंटेन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। स्टैगर्ड बार हमेशा हम अंदर की तरफ देते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है जिससे कि आगे फ्यूचर में कोई भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम एक एक करके हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, और इसके अलावा हम आई एस कोड्स में भी पॉइंट्स को रेफ़र करेंगे जिससे कि आप आई एस कोड की जो लैंग्वेज है उसको भी आप समझ पाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैप स्प्लाइस और लैप लेंथ होती क्या है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बार जो होता है, अगर मैं आपको बता के चलूँ, जो एक बार की जो मार्केट में जो लेंथ आती है डेट इज़ 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर से बड़ा बार आता ही नहीं है मार्केट में जो बार की जो लेंथ आती है वो आती है 12 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो बिल्डिंग्स होती हैं जैसे वो 12 मीटर तक बनाते हैं, नहीं, उससे ज़्यादा की भी बनाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम लैप करते हैं, यानी कि जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो दूसरी बार को ज्वाइन करने के लिए हमें एक लैप प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। एंड जितनी लेंथ तक अपन जो लैप प्रोवाइड कर रहे हैं डेट इज़ कॉल्ड लैप लेंथ। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है डेट इज़ लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 32 mm। लैप स्प्लाइस का मतलब हमारा लैप लेंथ ही होता है, ठीक है, और कोई इसका ऐसा कुछ खास मतलब नहीं है, बस एक ही नाम को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो जैसा कि ये कह रहा है कि लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 32 mm, यानी कि जो हम लैपिंग करते हैं अगर जो हमारा जो बार है अगर वो 32 mm से ज़्यादा है तो उस केस में हम लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे। उस केस में फिर हम क्या करेंगे, या तो हम वेल्डिंग यूज़ में लेंगे या फिर मैकेनिकल कवर्स आते हैं वो हम यूज़ में लेंगे। लेकिन मैकेनिकल कवर्स काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो जब काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है जब सिर्फ उस केस में ही हम मैकेनिकल कवर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। या फिर जो क्लाइंट होता है वो काफ़ी पैसा खर्च करने को तैयार है तो उस केस में हम मैकेनिकल कवर लेंगे। तो अगर कॉस्टली है तो फ़ायदे भी उसके उतने ज़्यादा होते हैं, तो यही है रीज़न इसका। एंड एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो IS कोड है वहाँ पे 32 mm की जगह 36 mm दे रखा है, तो ये अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ये चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। वैसे हम IS कोड भी देख लेंगे एक बार, जिससे कि आप पहले IS कोड रीड आउट करना, उसके बाद ये पॉइंट्स को रेफ़र करना जिससे कि ये समझ में आ जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्प्लाइस शैल नॉट बी लेस देन 1.3 टाइम्स ऑफ लैप लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है जैसे कि हमारी एक ये बार गई है सीधी एंड एक ये बार गई है, ठीक है। इस बार को हमने यहाँ पे लैप कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे बार खत्म हो गई थी, यहाँ पे लैप किया, देन ये आगे कंटिन्यू हो गई। एंड सेम ये बार भी ऐसे आती, ये आगे से बार आ रही थी, यहाँ पे इसको हमने लैप किया, देन ये भी आगे कंटिन्यू हो गई, ठीक है। तो जितने पोर्शन में हमने इसको लैप किया है दैट इज़ लैप लेंथ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इसकी लैप लेंथ की डिस्टेंस एंड इसके लैप लेंथ की डिस्टेंस, इसका सेंटर एंड इसका सेंटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी 1.3 इंटू एल यानी कि जो लैप लेंथ है वो इससे कम तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। कोड हमारा ये कहना चाह रहा है। तो पॉइंट नंबर बी के बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज़ पॉइंट नंबर सी, लैप लेंथ फॉर बार्स इन, मतलब कि जो बार है, बार में हम लैप लेंथ एक्चुअली प्रोवाइड करते कितना है तो वो देख लेते हैं। तो ये बार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बार है
वो हमारे किस में है, मतलब वो अगर फ्लेक्सिबल टेंशन ले रहा है या फिर डायरेक्ट टेंशन ले रहा है या फिर बार हमारे किस में कंप्रेशन में है। ठीक है, बार पे जिस तरीके का लोड आ रहा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं बार हमारे किस में फ्लेक्सिबल टेंशन में है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, बेंडिंग, यानी कि जो बार है बार हमारे किस में बेंडिंग टेंशन में है। तो जो मोस्टली केसेस हमें जो देखने को मिलते हैं जैसे कि बीम हो गई, बीम में जो हमारा बार होता है वो किस में होता है, हमारा फ्लेक्सिबल टेंशन में होता है। यानी कि जो बेंडिंग है, बेंडिंग के कारण जो टेंशन आ रहा है बार में उसको कहते हैं हम फ्लेक्सिबल टेंशन। तो फ्लेक्सिबल टेंशन के लिए फिर हम लैप लेंथ कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं जो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ लार्जर लॉन्गिट्यूड बार होता है इन टेंशन या फिर 35 फाइव के यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लैप लेंथ कंसिडर करेंगे फॉर द केस ऑफ फ्लेक्सिबल टेंशन। अब यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। उसके अलावा मैं लैप लेंथ का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको वो रिकॉल हो जाए। तो हम सब जानते हैं लैप लेंथ का डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LD इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाय 4 टॉ BD। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ ऑफ लार्जर लॉन्गिट्यूड बार इन टेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, टेंशन के लिए ही हमने डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट टेंशन। अगर जो हमारा बार है वो किस में, डायरेक्ट टेंशन में है, यानी कि हमारा एक बार हो गया। ठीक है, इसको हम इधर से खींच रहे हैं, इसको हम इधर से खींच रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रही है, तो ये बार किस में होगा, हमारा टेंशन में होगा। ठीक है, तो अगर बार हमारा डायरेक्ट टेंशन में है तो उस केस में हम लैप लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LD या फिर 35 डाई ऑफ बार। ठीक है, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारी लैप लेंथ हो जाएगी अगर हमारा बार किस में, डायरेक्ट टेंशन में है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे अगर बार केस में हमारा कंप्रेशन में है। ठीक है, एंड इसका केस कहाँ पे बनता है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉलम में, कॉलम में जो हमारा जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है वो हमारी किस में होती है, कंप्रेशन में होती है। ठीक है, तो उस केस में हम लैप लेंथ किस तरीके से निकालेंगे तो वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे डेवलपमेंट लेंथ ऑफ लार्जर लॉन्गिट्यूड बार इन कंप्रेशन या फिर 24/5। ठीक है, अब कंप्रेशन हमें पता है कि जब कंप्रेशन का केस आता है तो उस केस में जो डेवलपमेंट लेंथ जो निकालते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जो टॉप BD की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या करते हैं 25% इंक्रीज करते हैं फॉर कंप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम निकल के आएगा वही क्या हो जाएगी, हमारी लैप लेंथ हो जाएगी फॉर कंप्रेशन। तो इस तरीके से हम लैप लेंथ निकालते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट बार्स के लिए। इसके अलावा इसमें हमारा एक नोट का पॉइंट रह गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शुड नॉट बी लेस देन 15/5 और 200 mm। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर जो बार है वो हमारा टेंशन में है, ठीक है, चाहे फ्लेक्सिबल टेंशन हो चाहे डायरेक्ट टेंशन हो, किसी भी तरह की टेंशन हो, उस केस में जो मिनिमम लैप लेंथ जो हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए लैप लेंथ, अगर इससे कम है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेफ नहीं है। तो वो कितना लेते हैं, वो हम लेते हैं 15/5 या फिर 200 mm। ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है, डाई ऑफ बार है सेम एंड 200 mm। ठीक है, इनसे कम तो अपनी होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, तो ये था अपना लैप लेंथ के बारे में। इसमें एक पॉइंट और है वो और हम कंप्लीट कर देते हैं। D पॉइंट, व्हेन बार्स ऑफ 2 डिफरेंट डाया आर स्प्लाइस्ड लैप लेंथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डाया। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारा ये बार आया, ठीक है, एंड एक है हमारा ये बार। ठीक है, इसका डाया दे रखा है मुझे 16 mm एंड इसका जो डाया मुझे दे रखा है कितना, 12 mm। तो इस तरीके के मुझे दो डिफरेंट डाया के बार्स प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उस केस में जब मैं लैप लेंथ निकालूंगा तो मैं कौन सा डाया बार में कंसिडर करूंगा, तो जब डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं हम लैप लेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो 5 होता है यानी डायो बार, तो यहाँ पे मैं कौन सा डायो बार कंसिडर करूँगा, जो भी मेरा स्मॉलर डाया का बार होगा। ठीक है, वो डाया मैं कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे कौन सा स्मॉलर, 12 mm, तो 12 mm मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें IS कोड बताता है फॉर लैप स्प्लाइस एंड फॉर लैप लेंथ। अब इन पॉइंट्स को हम एक बार IS कोड्स में और देख लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस पेज पे किस क्लॉज में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जिससे कि आप जो कोड की लैंग्वेज लिखी हुई है उसे आप समझ सकें, क्योंकि ये पॉइंट्स तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि किसका क्या मतलब है। तो एक बार हम वो देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए ओपन करूँगा IS 456/2000। ठीक है, पेज नंबर 45 एंड पेज नंबर 45 पे मैं क्लॉज जाऊँगा 26.2.5.1। तो यहाँ पे मुझे लैप स्प्लाइस दे रखा है। ठीक है, तो ये वो सेम पॉइंट है, A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं वो सब आप देख लेना। ठीक है,
एक बार पहले कोड की लैंग्वेज रीड आउट करना, उसके बाद फिर वो देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था 36 mm कर रखा है, तो ये अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे 32 mm हमने कंसिडर करना है, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, 32 mm होता है अभी। उसके बाद फिर वही सेम चीज़ है, 1.3 टाइम्स ऑफ एल लेना हमने, ठीक है। लैप लेंथ फॉर फ्लेक्सर टेंशन के लिए कितना है, ठीक है। ये सब वही सेम चीज़ें दी गई यहाँ पे, तो एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।